हरि ओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हम रामचरितमानस में वर्णित राम नाम की महिमा पर गहन चिंतन करेंगे। यह केवल एक नाम नहीं बल्कि स्वयं में एक ब्रह्मांड है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम और रूप की तुलना करते हुए अद्भुत रहस्य उजागर किए। बिल्कुल। और उन्होंने शुरुआत बहुत ही मूल स्तर से की है। तुलसीदास जी कहते हैं कि र और म, ये जो दो अक्षर हैं, ये पूरी वर्णमाला के नेत्रों के समान हैं। वर्णमाला की नेत्र? हाँ, मतलब ये इतने मधुर और मनोहर अक्षर हैं कि ये भक्तों के जीवन प्राण हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका स्मरण करना सबके लिए सुलभ है। अच्छा। और ये इहलोक और परलोक दोनों में सुख प्रदान करते हैं। तुलसीदास जी के लिए तो मैंने पढ़ा है ये र और म अक्षर श्रीराम और लक्ष्मण के समान ही प्रिय हैं। जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि अलग अलग वर्णन करने पर इनमें भिन्नता लगती है, परंतु ये है ब्रह्म और जीव के समान, जो स्वभाव से ही एक साथ रहने वाले हैं। हाँ, इनकी तुलना नर नारायण से भी की गई है, जो जगत का पालन करते हैं और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करते हैं। कि इतनी सुंदर उपमाएं हैं। और भी हैं। ये भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के लिए सुंदर आभूषण है और जगत के कल्याण के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान है। और वो जो एक अद्भुत उपमा है कच्छप और शेषनाग की। हाँ, कि ये मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है और कच्छप और शेषनाग की भांति पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। यानी भक्त के जीवन का आधार है ये दो अक्षर। बिल्कुल। और भक्तों के मन रूपी कमल में विहार करने वाले भंवरों के समान और जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम की तरह आनंद देने वाले हैं। वाह। तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के ये दोनों अक्षर र और म वर्णमाला पर एक छत्र और एक मुकुटमणि के समान सुशोभित हैं। तो अब हम उस गहरे प्रश्न पर आते हैं कि नाम और नामी मतलब रूप में क्या संबंध है? क्या एक दूसरे से बड़ा है? ये मानस का एक बहुत ही केंद्रीय विचार है। मानस के अनुसार नाम और रूप दोनों ही ईश्वर की उपाधियां हैं। समझने में दोनों एक से हैं, किंतु उनमें परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। स्वामी और सेवक? तो कौन स्वामी है और कौन सेवक? नाम स्वामी है और रूप सेवक। नाम के पीछे पीछे रूप चलता है। भगवान स्वयं अपने नाम का ही अनुगमन करते हैं। तो फिर ये कहना कि इनमें कोई छोटा या बड़ा है, ये तो एक तरह से अपराध होगा। हाँ, अपराध तो होगा, परंतु उनके गुणों की भिन्नता को समझकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ जाएंगे कि कौन अधिक सुलभ है। अच्छा। देखिए, रूप नाम के अधीन है। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कैसे? मान लीजिए कोई वस्तु आपके हाथ में रखी है, पर जब तक आप उसका नाम नहीं जानते, उसका परिचय नहीं हो सकता, उसके गुण नहीं जान सकते। सही बात है। और इसके विपरीत, बिना रूप देखे भी यदि नाम का स्मरण किया जाए तो वो रूप विशेष प्रेम के साथ हृदय में आ जाता है। बिल्कुल। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम और रूप की कहानी अकथनीय है। ये समझने में सुखदायक है, पर इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और वो निर्गुण और सगुण वाली बात? हाँ, कि निर्गुण और सगुण के बीच में नाम एक सुंदर साक्षी और एक चतुर दुभाषिया है, जो दोनों का यथार्थ ज्ञान करा देता है। तुलसीदास जी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है इसी संदर्भ में, राम नाम मणिदीप धरु जीह देहिरिन द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जौ चाहसी उजियार। इसका अर्थ है कि यदि भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणिदीपक को रखो। जी, और इसी नाम को जपकर विरक्त योगी पुरुष जो इस प्रपंच से मुक्त हैं, वो तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। और जो साधक हैं, वो लौ और लगन से नाम जप करते हैं और अणिमादी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ तक कि संकट में पड़े आर्त भक्त भी, वो भी नाम जप करके बड़े बड़े संकटों से मुक्त और सुखी हो जाते हैं। तो ये हर प्रकार के भक्त के लिए है? बिल्कुल। जगत में 4 प्रकार के राम भक्त हैं: अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। और मानस कहता है कि चारों ही पुण्यवान हैं। हाँ, पुण्यवान, पाप रहित और उदार। और इन चारों चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है, जिनमें से ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूं तो चारों युगों और चारों वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। मानस में तो यहाँ तक कहा गया है कि नाम निर्गुण और सगुण
दोनों ब्रह्म स्वरूपों से भी बड़ा है। जी ये बात थोड़ी समझने में कठिन लगती है। हाँ, पर इसको समझना आवश्यक है। मानस कहता है कि नाम ने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। कैसे? देखिए, निर्गुण और सगुण दोनों ही स्वरूप अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। ये दोनों ब्रह्म के स्वरूप अग्नि के समान हैं। अग्नि के समान? हाँ, निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है पर दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। अच्छा। तत्वतः दोनों एक होते हुए भी जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। ठीक है, ये तो निर्गुण ब्रह्म से नाम बड़ा कैसे हुआ ये समझ आया, पर सगुण राम से नाम बड़ा कैसे है, भगवान के साकार रूप से? इसके लिए मानस में कई बहुत ही स्पष्ट उदाहरण हैं। जैसे? पहला देखिए, श्री राम ने स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, है ना जी, परंतु भक्तगण प्रेम से केवल नाम जपते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। ये तो है। दूसरा उदाहरण, श्री राम ने तो एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, एक व्यक्ति को, हाँ, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। आप अंतर देखिए, एक और करोड़ों, हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है। श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ा, एक धनुष को, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। और दंडक वन वाला उदाहरण भी है। जी, प्रभु ने भयंकर दंडक वन को सुहावना बनाया, पर नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री राम ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ ही उखाड़ने वाला है। और भी उदाहरण है, जैसे श्री राम ने शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, बिल्कुल, जो पहले से ही उत्तम थे। हाँ, परंतु नाम ने तो अजामिल जैसे अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। और देखिए, श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही शरण में रखा, परंतु नाम ने तो अनेक गरीबों पर कृपा की है जिनकी कोई गिनती नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण तो मुझे वो समुद्र वाला लगता है। हाँ, परिश्रम और सहजता का सबसे बड़ा उदाहरण। श्री राम ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरकर कितना परिश्रम करके समुद्र पर पुल बांधा। जी, बहुत परिश्रम से। परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है, बस स्मरण मात्र से। और रावणवध वाला भी। श्री राम ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया। कितना बड़ा युद्ध, कितनी हिंसा। हाँ, और भक्त केवल प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हो अपने ही सुख में विचरते हैं। उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। तो ये तो सिद्ध हो गया। इसीलिए यह सिद्ध है कि नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। और इसी रहस्य को जानकर शिवजी ने 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप में चुनकर ग्रहण किया है। बिल्कुल। नाम के प्रताप से और कौन-कौन लाभान्वित हुए, मानस में और भी उदाहरण हैं? हाँ, बहुत हैं। नाम के ही प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। शुकदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना, जिससे वे हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। और भक्त प्रहलाद? जी, प्रहलाद ने नाम जपकर भक्तों के शिरोमणि का स्थान पाया। ध्रुव जी का उदाहरण भी बहुत मार्मिक है। उन्होंने ग्लानि से हरि नाम को जपा, अपनी सौतेली माता के कटु वचनों से दुखी होकर। और हनुमान जी ने तो पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में ही कर रखा है। बिल्कुल। और तो और नीच, अजामिल, गज और गणिका यानी वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, स्वयं राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। और कलयुग में तो तुलसीदास जी कहते हैं, राम का नाम कल्पतरु है। हाँ, जो मन चाहा फल देता है और कल्याण का निवास यानी मुक्ति का घर है। और अंत में वो अपना उदाहरण देते हैं जी, कि जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। तो क्या ये केवल कलयुग के लिए ही है? नहीं, केवल कलयुग ही नहीं, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद, पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। अच्छा, विभिन्न युगों में साधन भी तो भिन्न भिन्न रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। पहले मतलब सत्ययुग में ध्यान से, दूसरे यानी त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। और कलयुग? परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता।
ऐसे कराल कलयुग काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है। हाँ, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। एक और बहुत शक्तिशाली उपमा है, काले नेमी वाली। जी, कपट की खान कलयुग रूपी काली नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। और नृसिंह भगवान वाली भी। हाँ, राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। ये राम नाम देवताओं के शत्रु मतलब कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। तो नाम जप कैसे करना चाहिए? कोई विशेष विधि, कोई विशेष भाव? और यहीं पर तुलसीदास जी इसे और भी सरल और भी सुलभ बना देते हैं। वे कहते हैं, अच्छे भाव यानी प्रेम से, बुरे भाव यानी वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। किसी भी तरह से? हाँ, उसी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। और इतनी बड़ी बात कहने के बाद तुलसीदास जी अचानक अपनी दीनता का वर्णन करने लगते हैं। ऐसा क्यों? ये उनकी विनम्रता है। वो ये स्थापित करना चाहते हैं कि ये ज्ञान उनका अपना नहीं, ये तो प्रभु की कृपा से और गुरु परंपरा से मिला है। अच्छा। वो कहते हैं कि राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक। इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। वो कहते हैं कि लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। जी, और श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। वे केवल विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि मैं दुष्ट सेवक हूँ, तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मेरी प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। वो अपनी धृष्टता और पापों का भी वर्णन करते हैं। हाँ, कि मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, किंतु भगवान ने स्वप्न में भी उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की। प्रभु अपने भक्तों की हुई भूल चूक को याद नहीं रखते और उनके हृदय की अच्छाई को 100 बार याद करते रहते हैं, जैसे उन्होंने सुग्रीव और विभीषण के साथ किया। इसके बाद मानस कथा के स्रोत का वर्णन आता है ना? जी। वो पूरी परंपरा बताते हैं जी। कि मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं कहूंगा। जो कथा पहले शिव जी ने रची थी। हाँ, और फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाई। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को दिया। उनसे फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया। और तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने ये कथा अपने गुरु से सूकर खेत में सुनी थी। जी, पर लड़कपन के कारण समझ नहीं पाए। जब गुरु ने बार बार कहा तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। अब वे उसे अपनी भाषा में रच रहे हैं। ये सब कहने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अहंकार का त्याग, ये बताना कि मैं केवल एक माध्यम हूँ। वो कहते हैं, मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली ये कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। और अंत में राम कथा की अनेकों उपमाएं दी गई हैं। हाँ, ये पंडितों को विश्राम देने वाली, कलयुग के पापों का नाश करने वाली है, कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी है। ये कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है, सज्जनों के लिए संजीवनी जड़ी है, पृथ्वी पर अमृत की नदी है, और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिड़ी है। ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है। और सबसे सुंदर उपमाओं में से एक राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर और निर्मल चित्त ही चित्रकूट है, और सुंदर स्नेह ही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। वाह! श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। तो आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि राम नाम की महिमा अपरंपार है। ये निर्गुण और सगुण दोनों से परे है, और भक्तों के लिए सबसे सुलभ और शक्तिशाली आश्रय है, विशेषकर इस कलयुग में। बिल्कुल। एक विचारणीय प्रश्न ये भी है, जिस पर श्रोतागण विचार कर सकते हैं कि नाम के इस प्रताप को अनुभव करने के लिए हृदय में उस शुद्ध प्रेम और भाव को कैसे जगाया जाए, जिसका वर्णन तुलसीदास जी बार बार करते हैं। ये साधना का विषय है। जी। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।